Assalamualaikum students, PS5 610 न्यूरोलॉजिकल बेस्ट ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 35 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक न्यूरोकेमिस्ट्री। अच्छा, जो पिछले लेक्चर हमने पढ़े ना, ये उसे रिव्यू होगा। अच्छा, इसमें भी सारा रिलेटेड वही चीज है, बट एक अभी हमने लास्ट टाइम पढ़े थे सेरोटोनिन, अब उसी का आगे फर्दर हम पढ़ेंगे उसका किस किस के साथ कनेक्टेड कनेक्शन है। ठीक है, ये ना इस सेरोटोनिन को हम 5HT कहते हैं, ये बात हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। फिर भी मैं दोबारा बता दूं आपको, जहां जहां 5HT लिखा है आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेरोटोनिन है। ठीक है, अच्छा, इसका काम ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, ये हमारी टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ स्लीप और एंजाइटी और डिप्रेशन। ठीक है, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में और रेगुलेशन टेम्परेचर का। अच्छा, 5HT जो है ना, अगर ज्यादा हो जाए ना, ये पहली बात तो ये हमारा ना दिन और रात का जो टेम्परेचर ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमारी बॉडी का ये 5HT इंजेक्टेड इंक्रीज है ना, तो क्या टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहेगा, लो रहेगा। मीन्स कह लो, अगर 5HT हम इंजेक्ट कर लें या वैसे भी कुदरती तौर पर, या फिर हम अगर इंजेक्ट करके 5HT जो है ना, मतलब सेरोटोनिन को अगर हम बढ़ा दें अपनी बॉडी में, ब्रेन में, तो कह लो कि ना टेम्परेचर जो है ना हमारी बॉडी का वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। और अगर उसको 5HT कम कर देंगे तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या है कि PCPA जो है ना, अच्छा वो बता रहे हैं PCPA जो है ना, ये इंजेक्ट करती हैं जो है ना 5HT मतलब सेरोटोनिन को लेवल करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर जो उसके हिसाब से देखने के लिए मेडिसिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेंसिटिव परसेप्शंस। ठीक है, सेंसिटिव परसेप्शंस क्या है? अच्छा, ये फीलिंग्स और दर्द वगैरह, कोई फीलिंग, कोई महसूस, कुछ भी चीज महसूस हो रही है, दर्द वगैरह। ठीक है, अच्छा 5HT का इसके साथ ही बहुत ना गहरा ताल्लुक है कि अगर देख लो जो है ना कि अगर 5HT मतलब कि सेरोटोनिन अगर कम हो ना, तो हमें छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी चोट बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और दर्द होता है। मामूली पेन भी बर्दाश्त नहीं होता, हमारा हाई लेवल में पहुंच जाता है। ठीक है, LSD इसी काम के लिए यूज होती है कि जो है ना सेरोटोनिन को जो है ना, अच्छा आ गया सेरोटोनिन और स्लीप। अच्छा, इसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। सेरोटोनिन जो है ना नींद का साइकिल ही कंट्रोल करता है। अच्छे से हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। फिर भी मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि ना, कि हमारी नींद, अगर हम 8 बजे सोए हैं ना, तो अगले दिन हमें उसी टाइम जो है ना नींद आएगी, क्योंकि सारा सीन जो है ना सेरोटोनिन ही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, जब इसका 5HT मतलब कि सेरोटोनिन जो है ना हाई होगा ना, तो नींद भी गहरी आएगी। ठीक है, और अगर ये कम होगा तो नींद भी कम होगी, और जब कम नींद होगी तो वो इसका जो है ना वो स्लो वेव स्लीप है। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट जो है ना वो फील होती है। अच्छा, आगे है कि जॉबर्टी 1973 में जो है ना कैरोगे स्लीवर्स का रिलेशनशिप वो किया था। किस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर। कैट के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया था? जब 85% जो है ना 5HT बढ़ा दिया था, जिससे जो है ना उसकी ना 20% नींद जो है वो कम हो गई थी। 5HT जो है ना उन्होंने 85% बढ़ाया था, जिससे रिड्यूस उनकी नींद नींद रिड्यूस हुई थी, वो 20% हुई थी। MCQs आ सकता है। और किसने किया था? जॉबर्ट 1973 में इन्होंने किया था। अच्छा, आगे उन्होंने क्या बताया हुआ? अच्छा, PCPA ये जो है ना इंजेक्ट किया जाता है, वन डे इंजेक्ट कह लो के ना, ये 5HT वगैरह को ना वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और वगैरह इंसोमिया के इंड्यूस के लिए वगैरह के PCPA ये पेन किलर दी गई। अच्छा, आगे अदर बिहेवियर्स। अच्छा, और किन किन बिहेवियर? डिप्रेशन। डिप्रेशन में जो है ना, अगर मतलब कि इन्होंने तजर्बे के इस लिहाज से ना सुसाइड करने वाले लोगों के ब्रेन में जो 5HT और 5HIAA जो है ना, ये कम पाया गया। इससे ये साबित हुआ कि जो इससे ये प्रूव हुआ कि एंटी डिप्रेसेंट जो बनाए गए ना, उनमें जो है ना 5HT बढ़ा दिया गया। 5HT बढ़ाकर ना क्या किया गया कि जो सुसाइड करने के ख्यालात वगैरह खत्म करना, और लोगों को बेहतर किया गया। उसके अलावा जो है सेक्स और एग्रेसिवनेस, मतलब 5HT हमारा कम होगा ना, तो हमें गुस्सा ज्यादा आएगा, ये चीज है। ठीक है, बिहेवियर कंट्रोल करता है। और दूसरी बात है सेक्स। सेक्स में क्या है इसका वो है कि कह लो कि ना, और सेक्स के बारे में ये कि ना मर्दों में जो है ना सेक्स की जो ड्राइव्स वगैरह है, उनकी ख्वाहिशात सेक्स की जो है ना, वो भी 5HT से कंट्रोल की जाती है। उसको 5HT को कम ज्यादा करके, क्योंकि नींद मूड नींद के साथ साथ मूड वगैरह भी कंट्रोल करता है। मूड जो है सेक्स की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारा टोटली इसमें वो है। ठीक है, और सेकंड है कि फीमेल्स में ओव्यूलेशन साइकिल, मतलब कि पीरियड का साइकिल के मंथ के अंदर कैसे वो सारा
अगर 5HT कम होगा तो उसका मतलब कि औरत की पूरी जो है ना मंथली कह लो कि पीरियड्स का सारा साइकिल्स वगैरह वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चीज़ है। और अगर देखो कि ये जो ना बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पे जो है ना इसके 5HT के मेजर वो पाए गए हैं कि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। आगे हम इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट बता रहे हैं कि एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, ACH, इसको हम इसकी एब्रिविएशन ये है। अच्छा, ये बहुत पुराना है, इस 1920 में जो इसके बारे में सबको पता था। अच्छा, और इसके काम क्या है, ये है कि मसल्स कह लो कि ना हमारे मसल्स की मूवमेंट वगैरह ये से कि हम इसलिए हम चल पाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा स्लीप, नींद का साइकिल सब ये रिसेप्शंस वगैरह आ रही हैं, मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट वगैरह टोटली ये हर चीज़ ही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद लर्निंग एंड मेमोरी हिप्पोकैम्पस में होता है हमारे ब्रेन में, इसलिए जो हमें लर्निंग मेमोरी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा देख लो, इसके अलावा जो है ना लास्ट में वो कह रहे हैं कि ना ये ऑटोनोमिक जो है ना वो कंट्रोल करता है, जैसे कि हाजमा कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये सब कुछ टोटली ये सारा कुछ जो है ना ये यही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे पॉइंट में यही चीज लिखी हुई है और बस यही चीज है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसी रिसेप्टर्स आर नोन एज क्लोनिक रिसेप्टर्स। पहले सिंथेसिस है ना, तो डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एक निकोटोनिक और एक होगा क्यूरेट। ये निकोटोनिक हो गया, ये क्या मसल्स वाले फाइबर्स है, मतलब मसल्स वाले न्यूरॉन्स है, और इनको जो है ना जो निकोटोनिक और कोरेट, इनको इस तरह के जहर जो इनको ब्लॉक कर देते हैं। निकोटोनिक कह लो कि सिगरेट वगैरह ये सब कुछ, ठीक है, धुएं वाली चीजें या फिर शीशा पीना, जो हद से ज्यादा मतलब ड्रिंक करना, ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल जहर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इनके न्यूरॉन्स को। आगे हम उसको करेंगे, ये जो है ना इनको जो है ना ये भी रिसेप्टर से इनको एट्रोपाइन जो है ना वो ब्लॉक करता है, ठीक है, और मेमोरी लॉस होती है इनकी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ने या लाजमी याद रखना है। निकोटोनिक और रेत और एट्रोपाइन, ये वो है मेडिसिन है। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट, निकोटिनिक जो है ना इसके रिसेप्टर्स का नाम है निकोटिनिक और मिस्कैरियन, ठीक है, ये दो इसके नाम है। और इनको जो जहर बनाता है निकोटिनिक को, वो है निकोटाइन और कोरेर, ठीक है। निकोटाइन वो डिफरेंट चीज है, और मिस्कैरियन को जो है वो एट्रोपाइन, ठीक है। बनता कैसे है ये, इसके लिए जो है ना कोएंजाइम्स ए प्लस कोलाइन और जो है एसिटेट ये ऐड कर दिया जाए ना, इन तीनों को ऐड करके ये इससे बनता है। पहले कोएंजाइम्स ए, फिर कोलाइन, फिर एसिटेट, फिर उसके बाद जो है ना ACH बनता है, एसिटल कोलाइन, ठीक है। ऐसा ही बनने के बाद ना टूट भी जाता है ताकि दोबारा ये रीयूज हो सके, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अब देखते हैं कि हाँ जी टूट जाता है ताकि दोबारा यूज हो सके। इसके अलावा जो है ना इसमें इन्वॉल्व कहाँ कहाँ ये इन्वॉल्व है और कहाँ पे ये होता है। अच्छा, ये जो है हमारे मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जॉइंट, ऑटोनोमिक गैंग्लियन और मीन स्किन कह लो, हिपोकैम्पस और विजुअल सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम, नाक, कान और वेंट्रल वैसे मतलब कि फ्रंट जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे, और सेंसरी ट्रांसमीटर न्यूरॉन में कि जहाँ मैसेज आ रहा जाएगा। और ये कि अगर स्किन पे ACH लगा दिया जाए ना, अगर किसी मेडिसिन के थ्रू, किसी ट्यूब के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू, वहाँ बहुत पेन, स्किन पे बहुत पेन होती है। ACH पेन स्किन पे नहीं लगा सकते, ठीक है। और अच्छा, यहाँ वो कह रहा है रिलीज ऑफ कैटरल ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पीछे भी नहीं बताई और मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि आपको समझ भी नहीं आना था कि क्या है ये, ठीक है। हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो 3 टाइप होती हैं उनकी। ये देखें स्लाइड, वेट, ये देखें हमारे। अच्छा, मैंने आपको बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा था कि हम डोपामाइन, नोरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन वगैरह पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ होती है, फिर आपको समझ में भी आएगा क्या है इनके काम। अब आपको इनके काम और इनके मतलब कि जो फीचर्स वगैरह सारा कुछ पता है इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की, इससे अब आपको समझ में आएगा, वरना पहले अगर मैं आपको बता देती आपको नहीं समझ में आता ये क्या चीज़ है। अच्छा, मोनोएमिनीज, ये क्या? अच्छा, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स 3 किस्म के होते हैं, मोनोएमिनीज, कोलिनर्जिक और अमाइनो एसिड्स, ये 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। मेन आपने ये 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। आगे से मोनोएमिनीज जो हम पढ़ लिए, हमने हमने पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, उनकी कैटरकोलामाइंस
कैटेकोलामाइन में डोपामाइन और पाइनफ्रिन एक्शन एलर्जी और सॉरी एनर्जी और अलर्टनेस के लिए था, स्ट्रेस के लिए था। एपाइनफ्रिन इमरजेंसी में कोई एक्शन वगैरह के लिए होता है। मतलब कि कैटेकोलामाइंस वो फीचर्स हैं, वो नॉरपाइनफ्रिन मतलब कि वो वाले वो हैं, क्या कहते हैं इसकी कैटेगरीज, वो हैं कि इसमें एक्टिव और शार्प और एनर्जी और स्ट्रेस वगैरह है इसमें, ठीक है। एंडोलिमाइंस जो है ना, इसमें सेरोटोनिन आता है, सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन 5-HT। अब हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए जो है इनको बैलेंस करता है। अब जो है ना, अब जो हम पढ़े हैं वो है कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है ना ACH ही है, सिर्फ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये मसल्स में हमारी मेमोरी और मसल्स का हमने पढ़ा, मसल्स में कि अगर हम जब मजीद हद से ज्यादा सिगरेट्स वगैरह पीते हैं ना तो मेरे मसल्स को इशू हो जाता है, ये ठीक है। अब मेमोरी लर्निंग सिस्टम ये भी है, ठीक है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो है ना ACH को, ये इनको बैलेंस करता है, इनके साथ तो इनका रिलेशन ही बस एक बैलेंस करता है, क्योंकि ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। मोनोएमिनेज से कोलिनर्जिक सिस्टम बनता है, ठीक है। ये इससे इसलिए कनेक्टेड है। और अब जो इससे बन गया है तो ACH जो है इनको को भी रखता है बैलेंस, डोपामाइन और पाइनफ्रिन को और 5-HT को जो है ना ये बैलेंस रखता है। अब इसके बाद जो है ना वो है अमाइनो एसिड, गाबा और ग्लूटामेट। ये हम मजीद अगर आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अभी फिलहाल हमने इतना ही देखना है, ठीक है, इतनी हमारे यहाँ, ठीक है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको टोटली मोनो एनिमे सारे पता है, इनके सारे फीचर्स सब कुछ पता है। और अब ACH का भी हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं अपना आपस लेक्चर पे चलते हैं, ठीक। आगे मजीद इस अच्छा, आगे कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स। अच्छा, ये ACH एक मेन काम पता है क्या करता है, ये करता है एक्सोन्स की हेल्प करता है कि वो जो है ना मजीद आगे मैसेज ट्रांसफर करे, और ये वो मतलब कि एक ब्रेन के पार्ट से दूसरे ब्रेन के पार्ट तक सिग्नल्स पहुंचाने में ये हेल्प करता है, मतलब कि पूरा पूरा एक्सोन का साथ देता है। आप हम देखते हैं जैसे हमने सब बाकी पढ़े थे ना, सेरोटोनिन के, डोपामाइन के, पाइनफ्रिन के और नॉरपाइनफ्रिन के, उस तरह हम इसके भी पढ़ते हैं। स्टेप इन ACH ड्रग्स का क्या इशू है इसमें, तो पहले जो एंजाइम्स हैं। अच्छा, अब ये इसके स्टेप्स हैं, इसके 5 स्टेप्स इन्होंने बताए हुए हैं। अच्छा, अब इन्होंने खुद ये नाम लिया है, ठीक है, ड्रग अफेक्टिंग कॉलिनर्जिक सिस्टम या फिर स्नैप्स, ठीक है। इसमें जो है ना सिंथेसिस वो कह रहे हैं कि स्टायरल पेरिडाइन ये मेडिसिन है, ये क्या है, ब्लॉक करती है ACH सिंथेसिस बनने, मतलब ACH बनने से रोक देती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा वो बात कर रहे हैं कि गॉनिस्ट मतलब कि जो ACH को एक वो कह रहे हैं कि पॉइजन फ्रॉम, जहर लेते हैं कोबरा से, सांप से, ठीक है। बेंगोर बेंगोर पोटी कह रहा है, बेंगैरोटॉक्सिन और गोरेरिक, ठीक है। ये तो करके गैलो, ठीक है। ये क्या होता है, ये ना कोबरा का पॉइजन होता है जिससे ACH बनने से रोकता है, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। आगे स्पाइडर का जहर, एल्पाइन बेलाडोनाइन और पोलाइन कह लो, ये भी स्पाइडर का एक जहर होता है, ठीक है। स्पाइडर के जहर से भी क्या है कि रोका जाता है कि मसल्स, अच्छा, एट्रोपाइन और स्कोपोलामीन जो है ना, ये करती है सिग्नल्स को आगे जाने से रोकती है, ना वो आगे जाएंगे और ना ही वो बनेंगे, ठीक है। अब 5 जो हमारे पास है उसमें ये कह रहे हैं कि जो स्टिग्माइन है ना, ये ACH को ना टूटने से बचाती है, ठीक है। ACH को टूटने से बचाती है, मतलब कि और ना कह लो कि ये जो है ना मायस्थेनिया ग्रेविस जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी थेरेपी के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपने MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। मायस्थेनिया ग्रेविस उसके अंदर यूज होता है। और जो मायस्थेनिया जो है ना ग्रेविस, ये ऐसी बीमारी है, ये मसल्स की बीमारी होती है, ठीक है, क्योंकि ये मसल्स कंट्रोल करता है ना ACH। इसमें मसल्स के क्या, मसल्स जो है ना बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ACH नॉर्मल नहीं रहता। जब ACH नॉर्मल नहीं ना रहता तो क्या मसल्स वीक और कह लो कि मेमोरी लॉस करे, ये इश्यूज आते हैं। उसके अलावा जो ड्रग्स और जो ACH इंक्रीज करते हैं ना, वो कोलिनोमैटिक्स है और एंटी स्टेप, ठीक है। इसके बाद ये हो गई। अब नेक्स्ट जो है ना वो हेलुसिनेशंस वगैरह, इनकी जो थेरेपी वगैरह के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अच्छा ये हमारे 5 स्टेप्स थे। अब लास्ट 6 स्टेप एक रहता है, वो हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं रिसेप्टर अगोनिस्ट। अच्छा, ये 2 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं एगोनिस्ट, जो वो मेडिसिन होती हैं जो कि ACH को बढ़ाती है, और एंटागोनिस्ट जो होती है उसके ACH को कम करती है, ठीक है। अच्छा, जो बढ़ाती हैं वो कौन कौन सी होती है, वो एक निकोटीन होती है, एक मस्कुरेंस होती है, उसके अलावा
और हम यही होती है, और निकोटीन्स कह लो, हाँ जी यही चीज़ें हैं, ठीक है। 2 इनका नाम लिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना ये बढ़ाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ पे अल्जाइमर और पार्किंसंस की और क्रोनिक पेन वगैरह के लिए भी यूज़ होती है ये वाली मेडिसिन, ठीक है। अब है नेक्स्ट है रिसेप्टर जो है ना एंटागोनिस्ट। ये जो अगोनिस्ट थी बढ़ाने वाली थी, और ये अब आपको ना मैं इन शॉर्ट ये दिखाती हूँ इसमें से। अच्छा, कॉलिनर्जिक सिस्टम, जो कि कह लो कि ये वो सिस्टम है जिसमें अगोनिस्ट मतलब कि ACH एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चीज होगी। और अब हम बात करते हैं अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ठीक है। अच्छा, एगोनिस्ट कौन सी है? ACH को बढ़ाने वाली मेडिसिन, ठीक है। ये मेडिसिन कौन कौन सी है? फिजियोस्टिगमिन, ठीक है। उसके बाद है मुस्कैरिन और निकोटीन। निकोटीन कैलोरी ये सब कुछ कह लो। अच्छा, निकोटीन जो है ना ये पौधे से बनती है, प्लांट में से, ठीक है। और मेस्कोडीन ये मशरूम्स वगैरह इनमें से ये बनती है, ठीक है। अब कह लो जो है ना फिजियोस्टिगमिन, ठीक है, ये करती है, ये जो है ना ब्लॉक कर देती है उन ACH को ना इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ब्लॉक करती है उन एंजाइम्स को जो कि इसको नहीं बनने देता, ठीक है। अच्छा, जो सी बीमारी, एक बीमारी होती है कह लो माइस्थेनिया ग्रेविस, उसमें ये चीज यूज होती है, ठीक है। अब और कह लो मुस्करैन, इसमें क्या है? स्टिमुलेट मुस्करैन, जो ये रिसेप्टर्स होती हैं जो। अच्छा, आ गया रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब हम बढ़ते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये जो इनका मैं आपको शॉर्ट में टेबल बता देती हूँ, टेबल से आपको क्या आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये रहा, ठीक है। क्रोनोनिक सिस्टम मतलब कि आप ये कह लो कि ये हम वही उन्हीं एंजाइम्स के, उन्हीं न्यूरोट्रांसमिटर्स की बात करें जो कॉलिन एनर्जिक है, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसकी एगोनिस्ट वो मेडिसिन होती हैं जो कि ACH को बढ़ाती है, मतलब कि एसिटाइल कोलाइन को बढ़ाती है, ठीक है। साइको स्टिगमिन कह लो, ये क्या करती है? इंक्रीज करती है ACH को बढ़ाती है, मतलब कि ब्लॉक करती है उन एंजाइम्स को जो कि ACH बनने नहीं देते, उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और मायस्थेनिया ग्रेविस ये एक बीमारी होती है, इसमें मसल्स वीक होते हैं, और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो ये बीमारी होती है, इसको इसमें यूज होती है ये, ठीक है। उसके बाद मुस्कैरिन, ये मशरूम से बनती है दवाई, ऊपर पिक्चर बनी हुई मशरूम की। मशरूम ना ये खाने में भी यूज होता है, और ये ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इससे इसकी दवाई बनती है। ये क्या होती है? स्वेटिंग, मतलब कि पसीना आना, ठीक है। पसीना एक अच्छी, ठीक है, ज्यादा है उसको भी कंट्रोल करना, कम है उसको भी कंट्रोल करना। सैलिवेशन, अच्छा, मुंह में से ना अक्सर लोगों के पानी आता है, स्लीवा, मतलब कि पानी मुंह से निकलता है उनके, तो उस बीमारी को रोकने के लिए होता है। अच्छा, छोटी मोटी बीमारियां जैसे जिनको हम इग्नोर करते हैं ना, ये बीमारियां होती हैं, ठीक है। अक्सर लोग इतने बड़े होते हैं वो यूरिन कर देते हैं, ठीक है, उन नींद में। ये चीज एक उनको सेलिब्रेशन होती है, ठीक है, हम ये इग्नोर करते हैं। मगर ये कुछ हद से ज्यादा हर चीज जो है ना ये इग्नोर करना बेटर नहीं है। ये सब कुछ कहना मेंटली डिसऑर्डर्स हो सकती हैं इन चीज को, इनको, ठीक है। इनको वक्त के साथ साथ देखना चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज बेटर है क्या नहीं है, क्या हर चीज लिमिट में ठीक लगती है। लिमिट से ज्यादा हो तो वो क्या है कि नहीं ठीक, और कम है वो भी ठीक नहीं ठीक, ठीक है। उसके बाद कह लो, अच्छा, कुछ लोगों को ना पसीना आता ही नहीं है, बहुत सी बीमारियां ऐसी जिनमें पसीना नहीं आता, ठीक है, और ये भी गलत है। और कुछ लोगों को से ज्यादा ही पसीना आता है, मेरे को पसीना आना बेहतर होता है, ठीक होता है, कि जिससे में पसीने जितना आएगा उतना ही इंसान की हेल्थ ग्रो करेगी, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं आगे निकोटीन। निकोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, सिगरेट वगैरह हर बंदे को पता है इसके बारे में, वेप के बारे में हर इंसान को पता है, उसमें ये चीज होती है, ये लीफ होता है, ठीक है, निकोटीन तंबाकू का एक ना वो होता है, उसमें से ये वो बनता है, सिगरेट बनती है, तंबाकू, वेब और शीशा वगैरह और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। आजकल बहुत कुछ चल पड़ा है इस चीज का, और ये बहुत नशा, लोग बहुत इसके स्टिमुलेंट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। अब नेक्स्ट है आगे एंटागोनिस्ट, जो ACH को रोकती हैं, ये वो चीजें हैं, ठीक है। अब इनमें से एंट्रोपाइन, एंट्रोपाइन कह लो, ये भी एक पौधा होता है जो क्या है, वॉमिटिंग को रोकता है। वॉमिटिंग आती है यहाँ पे, पबल डिलेट, अक्सर लोग है ना पबल डिलेट करते हैं, तो इस चीज में उनको रोकता है। अच्छा, ये हो गया। आगे है स्कोपोलामीन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अच्छा, ये ना काफी लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, मगर ये चीज सबको पता नहीं कि सफर में अक्सर लोगों को वॉमिट आती है। जो लोग सफर में बैठते हैं, जैसे कि बस में, गाड़ी में, और कह लो कि कोई बंद जगह पे, बंद चीज में जो है ना सफर करते हैं ना, उनको वॉमिटिंग आती है हद से ज्यादा, चक्कर आते हैं, उनको समझ ही कुछ नहीं आता, बहुत बुरा हाल होता है, अक्सर लोगों को हद से ज्यादा ही बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। उनके लिए ना ये एक पैच होते हैं, ठीक है, जिसमें पैच बना हुआ है ना, ये होते हैं, इसको स्कोपोलामीन कहते हैं, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है, ये ना कान के पीछे लगा देते हैं, ठीक है,
मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, काफ़ी को पता भी होगा, ठीक है? ये कान के पीछे लगाते हैं, इससे ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि ACH को जो है ना रोकता है, हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। जब वो ACH ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर क्या है, इंसान को वॉमिटिंग और चक्कर और मतलब कि नहीं कंट्रोल हो पाता, ठीक है? ये चीज़ है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है, उसको रोकता है, म्यूस्केराइन रिसेप्टर्स को, कि वॉमिटिंग नहीं आने, चक्कर नहीं आते और फिर नहीं आते। कान के पीछे इसको लगा देते हैं, ठीक है? ये सिग्नल्स देता है ऊपर ब्रेन में, ठीक है? ये आगे जो अदर मेंशंस जो बुक में मेंशंस की हुई है ना, उनमें से क्या है, एक स्नेक के जहर से बनता है, एक स्कोपोली मतलब कि एक बिच्छू के जहर से, और बाकी जो ना सीड्स वगैरह से, इनसे जो है ना वो मेडिसिन बनी है, ठीक है? अब ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और हमारा पॉइंट क्या था। अच्छा, ये हमारी हो गया। नेक्स्ट स्टेप भी इन्होंने जो बताया ना, उसमें यही था कि उसमें स्नेक और वो स्नेक और कोबरा के जहर से जो है ना मेडिसिन बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट वो होती है। अच्छा, ये उन्होंने केमिकल्स बताए हुए हैं जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है ना उनकी जो चीज़ है उनके लिए वो यूज़ होती है। अच्छा, अगर आप ये रीड करें ना तो आपको पता चले कि ये वही चीज़ें हैं, निकोटीन, मस्करीन्स, और ये एक चीज़ में नहीं, उसमें मैंने ऐड की थी इलेक्ट्रोटॉक्सिन। ये जो है ना ब्लैक स्पाइडर, मतलब कि ब्लैक जो है ना स्पाइडर होता है, जिनसा जिसको हम मकड़ी कहते हैं, ठीक है? उस मकड़ी के जहर से, मतलब कि उसके अंदर से तो प्रोटीन बॉडी में लेके ना प्रोटीन बनाए जाते हैं, ठीक है? और ये जो आगे एंटागोनिस्ट है, अच्छा इनके काम भी आगे लिखे हुए हैं, आप डिटेल में रीड कर लेना इसको एक बार। ये वही सब है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? बता चुकी हूँ, दोबारा बताने बैठ गई तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है? आगे ये है, जो मैंने नहीं बताया वो बता देती हूँ। एट्रोपाइन भी बता दी है मैंने आपको, उसके अलावा जो है ना कोरकेन, ये है इंटीग्रेटेड कोरकेप, ये भी ACF को जो है ना बढ़ाने उसके लिए होती है, बढ़ाने के लिए। ये मेडिसिन से ये आप रीड कर लें, ठीक है? बस ये तरह सा टेबल। अब नेक्स्ट हमारा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये हमारा लेक्चर था आज का। उम्मीद है आप लोग को हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहें फाइनल टर्म के लिए। फाइनल टर्म अब हमारे स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है ना, बाकी बेस्ट ऑफ लक बच्चों, दिल लगाकर पढ़ना। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आप लोग की हेल्प हो चुकी होगी। अच्छा, मैं मेन चीज़ मैं आपको बार-बार बताऊँ, जिनके पास मेरे नोट्स हैं ना, वो नोट्स लाज़मी लास्ट जाने से पहले, पेपर से 1 दिन पहले लाज़मी वो चीज़ रीड करना। आप लोग को हर चीज़ रिमाइंड हो जाएगी दोबारा वापस, ठीक है? उसके अलावा आपको, जिनके पास नहीं है नोट्स, वो वीडियो लेक्चर्स देख लें, या फिर ना भी तो उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, जो स्लाइड्स बनी हुई, जो स्लाइड्स हैं या फिर जो मेरे शॉर्ट्स हैं ना, मैंने शॉर्ट्स पे वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। उसमें डोपामाइन, नोरपेनेफ्रिन और जो मज़ीद जो मेडिसिन्स वगैरह सब कुछ है ना ब्रेन के बारे में टोटली, जो हम बुक में पढ़ चुके हैं, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। वो आप वहाँ से देख लें और आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। एक बार वो स्लाइड्स देने का मकसद ये है कि आपको एक नज़र में सारा कुछ याद हो जाए, याद आ जाए कि क्या-क्या चीज़ें थी, ठीक है? अच्छे से पेपर दे के आना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? और अब देखते हैं, हम अब थोड़े से MCQs देख लेते हैं। MCQs, which drug increase ACH by blocking ACT choline steroids, ठीक है? ये है फिजियोस्टिगमेन, ठीक है? Muscarine stimulants which type of ACH receptors, muscarine receptors, which is a main clinical use of psychostigmin. ये जो उसकी डायलिसिस के लिए यूज होती है मेडिसिन, किस लिए, सॉरी, मियास्थेनिया ग्रेविस, और एट्रोपाइन ब्लॉक्स विच रिसेप्टर्स यूज पेपर लिगेशंस, मुस्करीन रिसेप्टर्स। आगे, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस बाय ब्लॉकिंग मुस्करीन receptors, ये स्कोपोलामिन। which of the following is a nicotinic receptors agonist, निकोटीन। अच्छा, ये है। नेक्स्ट अब हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो गया। चलें ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।